हमारे को नामंजूर है। साहब ने निर्णय पीछे लेना चाहिए, इसलिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस यहाँ पे थी, आंदोलन करने बैठे। साहब देश के अध्यक्ष होना चाहिए, पार्टी के अध्यक्ष होना चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष के नाते हम पार्टी के नेतृत्व में उनके काम करेंगे। क्या कोई और नेतृत्व नहीं चलेगा? कोई दूसरा नेतृत्व नहीं चलेगा? आदरणीय पवार साहेब, जोपर्यंत हा निर्णय बदलत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रभर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी इथून हलणार नाही। पवार साहेबांना या देशाला गरज आहे, या देशाची गरज पवार साहेब आहे। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या भावना है आप लोग की? मराठी आम्हाला वाटत आहे की हे एक साजिश आहे आणि हे जे साजिश ईडी किंवा भाजपा रचत आहे, कारण त्यांना माहिती आहे की 2024ला पंतप्रधान बनण्याची रेसला जे आहे ते पवार साहेब आहे। क्या आपको लगता है कि पवार साहब इस्तीफा वापस लेंगे? जरूर पवार साहब, हर बार पवार साहब के सब सुनते हैं, आज इस बार पवार साहब को सब कार्यकर्ता का सुनना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको पवार साहब इस्तीफा वापस लेंगे? आपको लगता है इस्तीफा वापस लेंगे पवार साहब? इतना सारा कार्यकर्ता और पवार साहब की तरफ प्रेम करने वाला पूरा हिंदुस्तान में है। यहाँ पे यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में थोड़े कार्यकर्ते हैं, आपके महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट होने वाला है। आदरणीय पवार साहब विनती करती है कि लिया है, ये बड़ा दुख भरा निर्णय है। पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में। अश्विनी, ये भी जरा आप इनसे पूछिए कि क्या ये शरद पवार की अपील को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं सिर्फ पद छोड़ रहा हूं, पार्टी नहीं। और साथ ही ये भी बताइए कि कांग्रेस और शिवसेना अब तक कहां है? कांग्रेस और शिवसेना के कोई भी नेता फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। संजय राउत के यहां पर आने की पूरी संभावना थी, लेकिन अब चूंकि शरद पवार आएंगे, मुमकिन है कि संजय राउत और बाकी कांग्रेस के अगर नेता वहां पहुंचना होगा तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि सिल्वर ओक आएंगे। लेकिन आपका जो सवाल है मैं इन कार्यकर्ताओं से लेना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या शरद पवार का ये फैसला जो उन्होंने जो है अपनी उम्र की वजह से लिया है, नहीं मानेंगे आप लोग? क्योंकि आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के मार्फत ये आंदोलन पूरे हम महाराष्ट्र भर चलाने वाले। जब तक आदरणीय पवार साहब निर्णय पीछे नहीं लेते तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। क्या पवार साहब की बात नहीं मानेंगे आप लोग? हम आज तक पवार साहब की हर बात मानते आए हैं। आज पवार साहब को हमारी बात मानना पड़ेगा। पवार साहब को ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहना पड़ेगा। जब तक पवार साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा कोई हो नहीं सकता। पवार साहब की बात नहीं मानेंगे आप लोग? पवार साहब ये जो बात बोल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है क्योंकि पंतप्रधान बनने का अगले साल सबसे आगे रेस में वो है। हमें पता है ये बीजेपी या ईडी का प्रेशर है जो उन्हें यहाँ पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिख रही है इस बात को लेकर कि वो पवार साहब के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है। जो कार्यकर्ता शरद पवार की एक बात पर सड़कों पर उतर आते थे, उनके लिए सड़कों पर आकर जो है आंदोलन करते थे, आज वो सभी कार्यकर्ता और नेता इस वक्त बैठे हुए सीढ़ियों पर। ये बताइए, आप जो है दक्षिण मुंबई से एनसीपी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को लेकर? क्या आप लोग उनके फैसले को नहीं मानने वाले? निर्णय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पवार साहब को अपने निर्णय को वापस लेना ही होगा, क्योंकि एक प्रकार की चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य में और देश में राजनीति नई करवट लेने वाली है। इस कारण से भी शायद पवार साहब का राजीनामा हो रहा है क्या, एक संभ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, पक्ष के सेकुलरिज्म पे उंगली उठ रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं को पवार साहब के अलावा राष्ट्रीय स्तर पे कोई दूसरा नेतृत्वमान नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैंने पक्ष का 2 दिन पहले ही साहब ने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया। मेरी भी साहब से बात हुई थी। ये अचानक निर्णय हुआ है, इसके पीछे कई लोगों का कहना है कि वापस लिया जाए, हर कीमत पर वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि पवार साहब अगर नहीं है तो पक्ष नहीं है, ऐसा मानकर चलने की आवश्यकता है। आप इनसे ये भी पूछिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को बता रहे हैं, तो इनसे ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि वजह क्या हो सकती है इस निर्णय के पीछे। जो पार्टी के बीच अंदरूनी कलह की भी बात सामने आ रही थी, क्या वो कारण हो सकता है? क्या ये अंदरूनी कलह एक वजह है जो अजीत पवार को लेकर बहुत समय से अटकलें चल रही थी कि वो भाजपा के साथ जा सकते हैं 16 विधायकों पर अगर फैसला आता है? क्या है इस तरह से फैसला
कुछ और राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज उस पर भाष्य करना ठीक नहीं है, क्योंकि दादा ने स्वयं कहा है कि वो सारे जीवन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, पवार साहब के नेतृत्व में अश्विनी, काम करेंगे। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि वाईबी चौहान सेंटर पर ही जितने एनसीपी के बड़े नेता हैं उनकी बैठक शुरू हो गई है, वहीं मौजूद है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो बड़े लीडर्स हैं वो इस वक्त वाईबी चौहान सेंटर के अंदर हैं, ये आपस में बातचीत करेंगे। यहाँ से जो मंथन होगा इन नेताओं के बीच, ये शरद पवार के सामने सिल्वर ओक पर रखेंगे। और जैसा कि अजीत पवार कुछ देर पहले बोल रहे थे कि वो 4 से 5 बजे के बीच सिल्वर ओक पर बाकी नेताओं के साथ जाएंगे और वहाँ पर अपनी बात शरद पवार के सामने रखेंगे ताकि वो अपना फैसला वापस लें। जब ये बात अजीत पवार हॉल के अंदर कर रहे थे तो कार्यकर्ता अचानक नाराज हो गए। अजीत पवार ने उन्हें डांटते हुए अंदाज में कहा कि आप फिलहाल इन्हें जाने दीजिए। जाने के बाद 4 से 5 बजे तक जो आपकी मंशा है उसी बात को हम शरद पवार जी के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो अपना फैसला वापस लेंगे। लेकिन कि मैं जाकर वहाँ बात करके हम साहब से कहेंगे कि आपका निर्णय जो है वो वापस ले लीजिए। उन्होंने जो इस्तीफा दिया वो आप फिर से लेकर हमारे सामने आइए फिर से और हमें नेतृत्व करें। तो क्या उम्मीद है पार्टी के तमाम नेता यहाँ से मीटिंग खत्म करने के बाद सिल्वर ओक की तरफ जाएंगे, मनाने की कोशिश होगी? देखिए शायद वहीं जा सकते हैं, देखते हैं। तो क्या है, निर्णय जो है वो साहब का है। तो साहब को भी अभी देखो उनकी उम्र हो गई, तो वो घर गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे, फिर जाकर ये लोग बात करके उन्हें मनाएंगे। कहेंगे साहब देखिए ये हम लोग हैं, आपके सब कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि आप ये निर्णय जो आपने लिया है वो वापस लें। शुक्रिया मुझसे बात करने का। इस वक्त पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर हैं, चाहे अजीत पवार हों, सुनील तटकरे हों, जयंत पाटिल हों, जितेंद्र अहवाड़ हों, वो तमाम लीडर इस वक्त वाईबी चौहान में, जिस वक्त जहां पे शरद पवार ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, उसी हॉल में बैठकर इस वक्त एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के बाद उम्मीद इस बात की लगाई जा रही है कि तमाम लीडर सिल्वर ओक की तरफ रुखसत होंगे और वहां पर जाकर शरद पवार जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं उनको एक बार फिर मनाने की कोशिश की जाएगी। पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर बने रहने के लिए एक बार फिर उनसे गुजारिश की जाएगी। कैमरा पर्सन आसिफ सिद्दीकी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया। अंकुर, इस वक्त एनसीपी के ही बड़े नेता क्रिस्टो से बातचीत करते नजर आ रहे थे। मान मनोवल का दौर जारी है, मंथन जारी है। इसी बीच अश्विनी पांडे, जरा ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले मीटिंग होगी और उसके बाद सिल्वर ओक का रुख करेंगे, तो क्या सिल्वर ओक से पहले यहाँ कोई सहमति बन पाएगी? क्योंकि वहां जाने से पहले ही यहाँ सहमति बननी जरूरी है और दो फाट दिख रही है। यहाँ पर भी तमाम नेता कह रहे हैं कि हमें ये राजीनामा मंजूर नहीं है। अजीत पवार उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सहमति ऑलरेडी बन चुकी है कि सभी नेता ये चाहते हैं कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लें और यही बात कैसे उनके सामने रखनी है। क्या उनके इस्तीफा देने से पार्टी पर असर पड़ेगा, इस बात का मंथन चल रहा है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से उसका असर पड़ेगा, ये सारी बातें रखी जाएंगी शरद पवार के सामने और उनके इस्तीफे को वापस लेने की जो है बात की जाएगी। और यही रणनीति फिलहाल पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो बातचीत करके अपना रहे हैं, ताकि जब 4 से 5 बजे के बीच बातचीत करने पहुंचेंगे शरद पवार से। तुम्हारे मेरे साथ विधायक हैं अनिल जी, जलगांव से हैं। ये बताइए सर, क्या लग रहा था कि ये सब कुछ होगा, क्योंकि आप लोग तो बुक के विमोचन में पहुंचे थे, लेकिन यहाँ कुछ और हो गया? ये हम तो उनके बुक्स जो भी उन्होंने प्रसिद्ध किया था उसके वो कार्यक्रम दिमाग में रख के यहाँ पर पहुंचे थे।